बच्चों, आज मैं शंभुनाथ मिश्र आप लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी का प्रथम चैप्टर संख्या पद्धत का अध्याय 1 संख्या पद्धत के बारे में कुछ बताएंगे और उसकी आधारशिला को समझाते हुए फिर आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आपको गहरी जानकारी करने के लिए हम पहले इसकी परिभाषाओं पर लेकर चलते हैं और इस पहले अध्याय को बताते हैं कि कितनी चीजें हैं इस अध्याय में और उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक बताते चलेंगे। तो इस अध्याय में संख्या पद्धति को इस अध्याय को निम्न 5 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं हम अध्ययन की दृष्टि से। पहला नंबर संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं, दूसरा नंबर है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, तीसरा नंबर है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और चौथा नंबर टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और पांचवा नंबर है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। इस प्रकार से 5 भागों में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको प्रथम भाग संख्या पद्धति की मूलभूत संक्रियाएं, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि यह संक्रियाएं क्या है और यह आपका संख्या पद्धति की मूलभूत इसको क्यों कहा गया। तो मूलभूत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये संख्या क्या है, गणना है। तो गणनाएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो उसका प्रथम टॉपिक बनता है प्राकृतिक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, माने वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी गणना को शुरू करते हैं तो हम 1 से ही शुरू करते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हम कहते चले जाते हैं। यह आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अगला टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं 9 तक ही जाकर एंड हो जाती थी, आगे संख्याओं का विकास नहीं हो पाता था। बार बार हम 1 से लेकर 9 तक गिनते थे, 1 से लेकर गिनते थे। इस क्रम को पूरा किया भारतीय गणितज्ञों ने, उन्होंने शून्य की खोज की और सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं से पहले यहाँ पर शून्य रख करके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से लिख दिया। तो 9 के बाद अब 10 कहना हो तो वही 1 के बगल में शून्य बैठा देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 1 के बगल में 1 बैठा देंगे तो यही 11 हो जाएगा। इस प्रकार से संख्याएं बढ़ना शुरू हो गई और वे संख्याएं बढ़कर महासंख्य तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यह 1 को हम प्राकृतिक संख्याओं का सबसे न्यूनतम संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये जो महासंख्य शब्द हमने कह दिया तो महासंख्य को हम सबसे बड़ी संख्या नहीं कह सकते, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं अभी तक ज्ञात संख्याओं में महासंख्य सबसे बड़ी संख्या है। और उसके बाद आता है पूर्णांक। ये पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। यह पूर्णांक इसको जेड अक्षर से प्रकट करते हैं और जेड में पहले अनंत से चलते हैं और अनंत से नेगेटिव को डाउन करते हुए यहाँ डॉट डॉट का मतलब अनंत ही है, तो -2 -1 फिर 0 और फिर प्राकृतिक संख्याओं पर चल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। इसको हम इंटीजर कहते हैं, हिंदी में से पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। वे परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, माने उनका कुछ अंश भी होता है और कुछ हर भी होता है। तो अंश को p से रिलेट करते हैं और q हर जो है उसको q से डिनोट करते हैं। लेकिन p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, लेकिन एक शर्त है, q डज नॉट इक्वल टू 0। मान लो जैसे 3 लिखा गया, आपके मन में शंका होगी कि 3 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको 3/1 कर दो, अपने आप p/q के रूप में हो गई, वो परिमेय संख्या भी हो गई। तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया -1/2, माने पॉजिटिव भी परिमेय संख्या हो सकती है, निगेटिव संख्याएं भी परिमेय संख्या हो सकती हैं और जो कि p/q के रूप में लिखी जाती हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद होता है तुल्य परिमेय संख्याएं, अंग्रेजी में इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इक्विवेलेंट क्यों है, जिनके अंश और हर दोनों एक जैसे होते हैं। अब आपकी निगाह में जैसे दिखाई पड़ता है कि 1/4 लिखा है
अंश पर 1 और हर पर 4 लिखा है, तो यहाँ पर तो अंश पर कोई दूसरी गिनती है और हर पर 1 कोई दूसरी गिनती है, लेकिन नहीं, इनके अंश और हर समान ही हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसको 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यह भी 1/4 बन जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12, यह भी 1/4 बन जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, यह भी 1/4 संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से ये जो रेशनल तुल्य परिमेय संख्याओं का मतलब है, उनको वियोजित हम करके समान अंश और समान हर के रूप में अलग कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया तुल्य परिमेय संख्याएं। हाँ, अभी हम आपको इतना ही बताते हैं, फिर आगे बताएंगे। तो आपके इसमें बेसिक में 2 बातें और हैं। पहला टॉपिक है 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच हम परिमेय संख्याओं की गिनती कैसे करेंगे? तो उसके लिए है कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तब किस विधि का प्रयोग करेंगे, और जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तब हम किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में देखो कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे मान लो गिनती ले लिया आप 4 और दूसरा ले लिया 12, इसके बीच हमको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें ध्यान देना है कि यह लिखेंगे 4 धन 12 बटे में 2 बराबर 12 4 16 हुआ बटे में 2, 2 8 16। जो इसके मध्य की परिमेय संख्या होगी वो होगी 8। कहने का मतलब है कि एक सामान्य चीज जानते रहो, मान लो 2 संख्याएं x तथा y हैं और इनके बीच हमको सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जहां पर y इज ग्रेटर देन x। ऐसी अवस्थाओं में जैसे y इज ग्रेटर देन x, वैसे ही यहाँ देखो 12 है, यह प्रथम संख्या 4 से बड़ी है, वही बात यहाँ भी है, वहाँ y है अगली संख्या, यह हमेशा x से बड़ी है। तो ऐसी अवस्था में अगली संख्या होगी x प्लस y बटे 2। यही x y दोनों ज्ञात हैं, यहाँ पर x की जगह 4 है, y की जगह 12 है। तो इसी क्रम में जैसे x प्लस y बटे 2, वैसे 4 धन 12 बटे 2, तो ये हुआ 12 और 4 16, 16 बटे 2, 2 8 16, एक परिमेय संख्या गई 8। मान लो कि यही संख्याएं इस प्रकार में है, जैसे एक अन्य प्रारूप के रूप में जब हम एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, जब हमें 2 संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, जैसे कि पूर्व संख्या के साथ, जैसे x तथा y, ये 2 संख्याएं हैं, इनके बीच में हमको n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, n परिमेय संख्या। तो अब n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अगली संख्या होगी x प्लस d, मान लिया, अगली होगी x प्लस 2d, ऐसमान फिर x प्लस nd। तो अब d का मान होगा y माइनस x बटे n प्लस 1। इस सूत्र की सहायता से पहले हम d का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद उसी d का मान हम इसमें जोड़ते जाते हैं, और जितनी संख्याएं हमको ज्ञात करनी होती है उतनी हम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 1/12 तथा 1/4 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या ऐसी ज्ञात करनी है। तो ऐसी अवस्था में हम पहले d का संख्या क्या हो गई, x प्लस d, अगला हुई x प्लस 2d, अगला हुआ x प्लस 3d।
यही 3 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। और इसमें d का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखो, y माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 1। तो ऐसी अवस्था में y का मान यहाँ पर 1/4 है, 1/4 माइनस 1/12 बटे 3 संख्या ज्ञात करनी है, 3 धन 1। तो यहाँ पर 12 लसप हुआ, यहाँ 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 माइनस 12 एकम 12 1 बटे में यह 3 1 4 हुआ। अगली लाइन हुई 3 में से 1 गया 2 बटे 12 गुणते 1 4 है, इसका मतलब 4 बटे 1 है, उलट जाएगा तो 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हुआ 1/12 गुना 24। यह डी का मान हुआ। अब इसी डी के मान के तहत हम ज्ञात करेंगे x प्लस डी। तो x का मान है 1/12 धन, अब डी का मान है 1/24। अगली लाइन हो गई 24 लसप, 12 गुना 24, 2 एकम 2 धन 24 एकम 24 1 एकम 1 और बराबर हुआ 2 1 3/12 और 24 और ये हुआ 3/24 बराबर 1/8, क्योंकि 3 एकम 3, 3 अठी 24। फिर अगला हुआ x प्लस 2d, यहाँ हुआ 1/12 धन 2 गुणते 1/24। अगला हुआ 24 लसप, 12 एकम 12 गुना 24, 2 एकम 2 धन यहाँ पर 2 बराबर 4/24 बराबर 1/6, 4 एकम 4, 4 छक 24। अगला हुआ 1/12 धन 3d, डी का मान हुआ बोलते 1/24 बराबर 24 लसप, यहाँ 12 गुना 24, 2 एकम 2 धन यहाँ पर 3 एकम 3 बराबर 5/24। इस प्रकार से जो 1/12 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, वो संख्याएं हो गई आंसर के तौर पर 1/8, कामा लगा दो 1/6, कामा लगा दो 5/24। दैट्स ऑल।